Commerce. The word commerce is derived from two different words of Latin, com plus mers. Com means together, साथ साथ, and mers means trade. तो हेलो गाइस, मेरा नाम है MD एहतेशाम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में लर्निंग ऑन द मूव। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है कॉमर्स। तो लिटरली जो कॉमर्स में बुक में बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को उन डेफिनेशंस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आज उसे थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो वर्ड कॉमर्स है, ये लैटिन के दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर बनाया गया है, कॉम और दूसरा वर्ड है मर्स। कॉम वर्ड को लैटिन मीन होता है साथ साथ, एंड MERCE मर्स मीन्स होता है ट्रेड। तो इसका मतलब हुआ ट्रेड या बिजनेस के साथ साथ। तो हम अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेड हम किसको बोलते हैं। साथ साथ का मीनिंग आई होप आप सबको पता होगा, बट ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड मीन्स बाइंग और सेलिंग गुड्स इन अ लार्ज स्केल। इसका मतलब है गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना, बट लार्ज स्केल में। ये मैंडेटरी है गाइस कि जो बाइंग और सेलिंग होगा गुड्स का वो लार्ज स्केल में होगा, क्योंकि नॉर्मली बाइंग और सेलिंग तो हम घर पे भी करते हैं। बहुत सारे कंज्यूमेबल गुड्स हैं हम जिसको खरीदते हैं, लेकिन एक छोटे अमाउंट में खरीदते हैं कंजप्शन के लिए। और जो हमारे घर में कुछ स्क्रैप वगैरह आ जाता है, लाइक न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, वो हम स्क्रैप वाले को बेच देते हैं, या घर के कुछ पुराने सामान हम स्क्रैप वाले को बेच देते हैं। तो बेचने का काम हम भी करते हैं, रेसिडेंशियली भी बेचने का काम होता है, बट ये कभी कभी होता है और एक स्मॉल स्केल में होता है, ये लार्ज स्केल नहीं होता। तो बाइंग और सेलिंग रेसिडेंशियली करने को हम ट्रेड नहीं कहते हैं। बट अगर कोई शॉपकीपर है तो वो अगर किसी चीज़ को खरीद कर ला रहा है बेचने के पर्पज़ से, तो वो एक लार्ज स्केल में खरीद कर लाएगा और वो बेचेगा भी लार्ज स्केल में। तो ये प्रैक्टिस जो है इसे हम ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेलिंग गुड्स इन अ लार्ज स्केल, ये ट्रेड है। और ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, एक तो ये तो ट्रेड हो गया। और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में दो चीज़ें जुड़ती हैं, एक तो ट्रेड हो गया प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड हमने समझ लिया, ट्रेड किसे कहते हैं, बाइंग और सेलिंग गुड्स इन अ लार्ज स्केल। अब अगर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में बात करें तो वो सारी चीज़ें जो खुद तो ट्रेड नहीं है बट वो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो ट्रेड के लिए ऑक्सिलरीज का काम करती है, उसे साथ देने का काम करती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद तो ट्रेड नहीं है बट ये ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। अगर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो हमें ट्रेड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ट्रेड के अंदर जो दो पार्टीज़ होती हैं, कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर होते हैं, होलसेलर के बाद बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं। तो इनके बीच कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कम्युनिकेशन से ये पता चल जाता है कि कौन सी वैरायटी का सामान भेजना है या कितनी क्वांटिटी में सामान भेजना है, ये सारा कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पाता है। और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनता है, जिससे कि कोई एक कॉमोडिटी जिसे कि एक मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया और वो कंज्यूमर के हाथों तक पहुंचता है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एक बहुत बड़ा रोल है। बीच में होलसेलर आते हैं, उसके बाद रिटेलर्स आते हैं, तब जाकर कोई कॉमोडिटी हम तक पहुंचती है, हम कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो गुड्स को लार्ज स्केल में बेचता है, बड़े अमाउंट में बेचता है, बट एक कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो छोटा अमाउंट होता है। वो छोटे क्वांटिटी में कंज्यूमर किसी भी चीज़ को खरीद कर कंज्यूम करता है, जो कि वो रिटेलर से प्राप्त करता है, रिटेलर होलसेलर से और होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स से। तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन बना, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनना तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं होता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन नहीं बन सकता। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर है, जिसे हम फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं। तो आज बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है वो थ्रू द बैंक होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिज़नेस को सपोर्ट करता है, ट्रेड को सपोर्ट करता है। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर है,
जिसमें गुड्स किसी तरह का कंसाइनमेंट अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, मानो आपकी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है या इंट्रापोर्ट होता है, तो इन सारे कंडीशंस में जो भी कंसाइनमेंट्स आते हैं, जो भी गुड्स आते हैं, तो वो सारे के सारे इंश्योर्ड होते हैं, ताकि इन द वे अगर गुड्स ट्रांजिट के अंदर उस गुड्स में किसी तरह का हार्म होता है, उसमें कुछ डैमेजेस हो जाता है, तो वो रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो बनता है ये कॉमर्स है। कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बट अगर इसको समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। होप आपको ये डिस्कशन समझ आया। थैंक यू।